मार्केट है। इसमें हम एक एक दुकान पे पहुंचकर अपने सभी जो है दुकानदार साथियों से, भाइयों से हम मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी बिल्कुल बच चुका है, नज़दीक है लोकसभा चुनाव भी, वो भी एक मुख्य मुद्दा है। और उसमें मुद्दा, जैसा आप जानते हैं, कोई ज़्यादा कोई जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड, हमारा मुद्दा विकास का है, रोहतक के विकास का है। जब 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात हो या रोहतक शहर की बात हो, विकास के मामले में आगे गया और देश के मानचित्र पे हमारा शहर पहुंचा। हर रूप से विकसित रोहतक के रूप में रोहतक जाना जाने लगा। आज वो विकास की पटरी से उतर गया वो शहर और वो इलाका। आज रोहतक शहर में चाहे वो पीने की पानी की समस्या हो, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे सड़कों का बुरा हाल हो, चाहे सफाई की स्थिति आज बहुत खराब हो, और नई कोई बड़ी परियोजना तो इस समय आई, इस पिछले इस कार्यकाल में आई ही नहीं। ये बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी पहुंचाएंगे। उदाहरण के तौर पे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहाँ से मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक अवसर मिला, एक सांसद के रूप में अवसर मिला। उस समय रोहतक में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के 5 संस्थान आए, जिसमें IIM, एम्स, FDDI और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। 5 नए विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हुए रोहतक में। 18 सरकारी कॉलेज, 18 सरकारी ITI, 8 नए सरकारी उस समय पॉलिटेक्निक बनाए गए रोहतक में अलग अलग जगह। 2 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, विभिन्न गांवों में 120 खेल स्टेडियम उस समय बने थे। भारत सरकार के साई के 2 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बने थे, एक बड़ा रोहतक में, एक महम में। इसी प्रकार से 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चाहे एम्स 2 की बात है, NCI की बात है, रोहतक PGI का विस्तार की बात हो, और 68 गांव के अंदर CHC और PHC ग्रामीण स्तर के अस्पताल। इसी प्रकार से 2 रेल की लाइन मंजूर की गई थी, एक पे शुरू हो गई थी और दूसरे पे कार्य चल रहा था, रोहतक से झज्जर और रोहतक से महम होकर हासी, और मेट्रो बहादुरगढ़ तक उस समय पहुंची थी। और 20 ROB, 20 जो फ्लाईओवर रोहतक के अंदर। इसी प्रकार से 3 औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें एक IMT रोहतक, एक फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ और एक MET रिलायंस, और इसके अलावा बिजली के 2 थर्मल, पुरानी IDC की एक्सटेंशन, 2 बिजली के थर्मल कारखाने, और 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग, जिसमें एशियन पेंट, मारुति, पैनासोनिक और योकोहामा जैसी कंपनियां उस समय आई। नेशनल हाईवे 1000 के लगभग किलोमीटर रोहतक के ही मंजूर हुए, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, जिसमें रोहतक की रिंग रोड भी है, चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन कनेक्टिविटी की है। और इसके साथ साथ पेयजल की 718 योजनाएं अलग अलग शहरों में, गाँव में। रोहतक में सबसे बड़ी पेयजल की उस समय योजना आई थी। हमारा सवाल है अभी ये मौजूदा सरकार से और मौजूदा सांसद से, कि इनके समय में हम पूछना चाहते हैं, कितनी बड़ी परियोजना आई, कितने इंच मेट्रो आगे आई, कितने इंच रेल की लाइन बिछाई गई, रोहतक में कोई नया विश्वविद्यालय बना, कोई नया कॉलेज बना, कोई भारत सरकार का राष्ट्रीय कोई संस्थान आया, IIM कोई नया आया हो, या कोई भी एक काम हुआ हो। 10 वर्ष लंबा समय है। तो हम लोगों के बीच में यही जा रहे हैं कि भाई, इस सरकार ने के कार्यकाल में और जो मौजूदा सांसद हैं, इनके 5 साल के संसदीय कार्यकाल में कोई परियोजना आई हो, एक बार भी रोहतक की आवाज लोकसभा में पहुंचाई गई हो संसद के अंदर, तो जानकारी लोगों तक दें। और अगर नहीं है तो हमारा यही एक लक्ष्य है, हमारा यही सपना है कि भाई हरियाणा प्रदेश भी आगे जाए और रोहतक भी विकास में
दोबारा से आसमानों जैसी बुलंदियों को छुए, ताकि हमारी अगली जो पीढ़ियां हैं उनको हम अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर पाएं। इन बातों को लेकर हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम ये निरंतर कर रहे हैं, और इस बात को लेकर जो है आपके सामने आज हम पहुंचे। बाकी आपका कोई प्रश्न हो इसके अलावा वो आप जरूर पूछ सकते हैं। 10 साल में लाला जी जल रोड तो ठीक हुआ नहीं इन पे, और क्या होगा सारी जितनी बीटें लगा के सारी हाँ चलो वो हाँ भाजपा सांसद लगातार दावा कर रहे हैं कि आज 14 तक मेट्रो चलने शुरू हो गई है, हो जाएगी, परंतु अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, क्या कारण है? देखिए, अभी तक मैंने जैसे कहा कि दुख की बात यह है कि जब हमारी सरकार थी तो 2010 में भारत सरकार का फैसला हुआ कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है। 2010 से और 14 तक 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो दिल्ली के बाहर तक पहुंची, गुड़गांव पहुंची, फरीदाबाद बल्लभगढ़ पहुंची, इधर से बहादुरगढ़ पहुंची, उनका से आगे 81 किलोमीटर। लेकिन दुख की बात यह है कि 10 साल में 1 इंच भी और 1 खंबा भी मेट्रो हरियाणा प्रदेश में, केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में आगे नहीं पहुंची। जो जिस रफ्तार से 4 साल के अंदर, वो आप विकास की रफ्तार तुलना कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि शायद देश के इतिहास में ये उदाहरण दे सकते हैं आप कि 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो बनाई जब हुड्डा सरकार थी, यानी कि 1 साल में 20 किलोमीटर मेट्रो बन रही थी। और दूसरी तरफ 10 साल से स्पीड ब्रेकर ऐसा लगा कि वहां 1 इंच भी आज तक सांखोल जो आखिरी खंबा है उसका अगला खंबा जो है का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, और नहीं किसी और दिशा में मेट्रो आगे बढ़ पाई। ये इसीलिए मूलभूत प्रश्न हैं, ये जो मैंने विश्वविद्यालयों के बताए, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के बताए, स्टेडियम्स के, कॉलेजों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडस्ट्रियल एरिया के बताए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं। उसी रफ्तार से हमारा रोहतक आगे जाए, उसी रफ्तार से हरियाणा प्रदेश आगे जाए, ताकि हम अगली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य दे पाए। ये एक जो है मैं समझता हूँ। और शहर के अंदर, मैंने जैसे कहा कि रोहतक शहर के अंदर उस समय मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर रोहतक शहर के विकास की चमक की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी, जिक्र होता था। आज रोहतक शहर की दुर्दशा आपके सामने है। पीने के पानी की समस्या, जिसका समाधान उस समय करा दिया गया था, आज दोबारा से उत्पन्न आके खड़ी हो गई है। क्वालिटी पानी नहीं मिल रहा। आज ड्रेनेज की समस्या, उस समय पानी खड़े होने का आपको याद होगा कि स्थायी किस रूप से 2 मिनट के अंदर ड्रेन पानी खत्म, पानी की वजह है कहीं खड़ा नहीं होता था। अब दोबारा समस्या आ गई क्योंकि रखरखाव नहीं किया गया। आज सड़कों की स्थिति ऐसी है, जो अभी आपने जैसे जानकारी दी, इन्होंने कुल मिलाकर जो एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब आए थे, आपको याद होगा, पुराने ITI ग्राउंड में, और मैंने लगभग 260 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर कराकर और रेलवे को के बाईपास, देश के पहले रेलवे बाईपास का फाउंडेशन रखवाया था। उसी प्रोजेक्ट को बदल के और जो है उतने ही उसी ग्रांट में, भारत सरकार ने कोई एडिशनल ग्रांट उसमें नहीं दी, वही ग्रांट बदल के और एलिवेटेड जरूर बढ़ाने का काम किया, जो कि रोहतक की आने वाली पीढ़ियां राजनीति के ऊपर दृष्टि रख के सोचेंगी कि अगर वो बीच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की, एक स्वच्छ वातावरण की अगर सड़क बनती रोहतक में, वो ज्यादा फायदेमंद होती आने वाली पीढ़ियों को। जब हम नहीं रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे, हम तो सब यात्री हैं इस सफर में, कोई रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय में रोहतक का विकास किस रूप से आगे बढ़ सकता था, ये सोचना चाहिए था। इन्होंने एक वो काम किया, लेकिन वो काम जो किया उससे भी मैं समझता हूं कि कुछ फायदे की बजाय रोहतक का नुकसान किया, वो भी मेरे मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट्स को। अभी ना कभी जब खड़गे जी आएंगे हरियाणा में, तो हम उनको लेके आएंगे यहाँ, उनको दिखाएंगे कि आपने फाउंडेशन रखा था यहाँ, आप पुरानी ITI ग्राउंड में आए थे, लेकिन आज वो जो फाउंडेशन आपने रखा था देश के पहले रेलवे बाईपास का, उसकी रूपरेखा बदल दी गई, ये कहकर कि जो है कुछ किसान जो हैं उनकी जमीन एक्वायर का मामला है। हमने कहा था उनकी एक्वायर में आप उनसे बात करके, जो 30-40 किसान हैं, उनको पूर्णतः संतुष्ट करके उनको जो है अच्छे से अच्छा मुआवजा दीजिए, क्योंकि वही बात जब दुकानदारों की जमीन या दुकानदारों की दुकान लेने की बात आती है, तो वही चीज वहीं भी लागू होती है। कोई ना कोई डिस्प्लेस तो होता है जब प्रोजेक्ट बनता है कोई डेवलपमेंट का, लेकिन उस बात का बहाना रख के कहीं ना कहीं उसको बदला गया, और जिससे हमारे शहर को, मैं मानता हूं, वो नुकसान हुआ। कोई बहुत मेहनत लगी थी मेरी, उस प्रोजेक्ट को मंजूर कराना आसान काम नहीं था, क्योंकि रेल की लाइन तो जा ही रही थी, शहर के अंदर रेल की लाइन जा ही रही थी, बहुत मेहनत लगी थी। देश विदेश में मैं देखता था कि बड़े बड़े शहरों में 50-50, 100 साल की प्लानिंग करके रेलवे लाइंस को बाहर करने की एक
बड़े विकसित देशों के अंदर एक बात थी, उस बात को देखते हुए मैंने प्रयास किया था। अदरवाइज रेल की लाइन तो शहर के बीच में से जा ही रही थी, वो तो कोई उसमें अब भी जा रही है, लेकिन उसको क्यों बदला गया आज तक मैं समझता हूँ ये जो है प्रदेश देश हमारे रोहतक वासी उस बात से संतुष्ट नहीं है जो वो किया गया। तो एक काम किया वो भी खराब किया आपके सामने। आज देखिए IMT रोहतक की IMT में आज तक बड़ा कोई इंडस्ट्री आई हो, 10 साल छोटा समय नहीं होता। जब ये IMT स्थापित की गई 2009-10 में, उसमें आपने देखा 5 साल के कार्यकाल में 2009 में IMT बन रही थी, 10 में इसको तब एशियन पेंट से लेकर मारुति से लेकर बड़ी बड़े जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखने का काम करेंगी। मगर क्या 10 साल तक जो है हमारी जो अभी मौजूदा सरकार, उसको नहीं सोचना चाहिए था कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आए ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। और मैं अपने हमारे सांसद से भी पूछना चाहता हूँ कि सांसद भी बताएं केंद्र से 5 साल में क्या लेके वो आ पाए, ये भी एक बताने की बात है। सरकार चाहे इनकी हो, लेकिन भाजपा की सरकार, मगर यहाँ के जो सांसद हैं वो उनको ये बारे में जानकारी देनी चाहिए कि वो क्या लेके आए हैं, केंद्र सरकार ने उनके कहने से क्या चीज़ यहाँ पे दी है, विकास कार्य के मामले कौन सा प्रोजेक्ट दिया है, हम उसको जाके देखें। और जो है ताकि हम, अगर हमें इस बात को लेके कोई अगर ऐसी बात सही जानकारी नहीं है तो हमें दुरुस्त करें। अच्छा सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी लोगों से कनेक्ट हो रही है, गांव-गांव जा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा और कांग्रेस भी इस तरह के कोई कार्यक्रम चलाए? देखिए, ये तो हर पार्टी का अपना है। हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में लोगों तक जा रहे हैं, हर पार्टी अपने प्रचार के लिए लग जाए, लेकिन सरकार की मशीन का प्रयोग भी किया जा सकता है और राजनीतिकरण भी हो सकता है। और सरकार तो जो है कोई पहली बार देश में सरकार आई ऐसा तो नहीं है, मगर जो सरकार की मशीन को इस तरीके से राजनीतिक उद्देश्य के लिए वह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शायद हमारे लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। एमपी साहब, आप IIM की बात कर रहे हो, IIT की बात कर रहे हो, IMT की बात कर रहे हो। जब बीजेपी लीडर से बात करते हैं तो वो राम मंदिर की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तो इसको कैसे नैरेटिव को आप डिफेंड कर पाओगे? देखिए, जहाँ तक ये अपनी अपनी वो है, ये जहाँ तक 370 की बात थी उस पर भी हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट था। हरियाणा अकेला प्रदेश था कि जहाँ 370 पे हरियाणा की विधानसभा ने एक मत से उस फैसले का स्वागत किया था, हुड्डा साहब के प्रस्ताव को माना था। स्वयं मैंने 370 हटाने का ना सिर्फ वकालत करी थी, लेकिन उस फैसले का पूर्णतः हमने जो है उस समर्थन किया था, आज भी करते हैं। और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी संसद के अंदर जब वो सांसद थे तब ये कहा था कि इसको धीरे धीरे इसको 370 को जो है, जब संविधान सभा के अगले जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी 52 से 57, उस समय उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि इसको हटाया जाए, देश हित में वो होगा। और जहाँ तक राम मंदिर की भी बात है, हमें बड़ी खुशी है राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। और जो है इसमें जो राजनीति, हमारा तो केवल इसमें बड़ी, मैं समझता हूँ कि हम ही नहीं, पूरा देशवासी, सारे देशवासी इसमें बहुत खुश हैं। राम मंदिर हमारे सबका विश्वास और आस्था का प्रतीक है। आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते, मैं तो, या आपने देखा भी होगा, अभी 3-4 महीने पहले तो मैं गया था अयोध्या राम मंदिर में, जो है वहाँ पे पूजा अर्चना करके हम आए थे स्वयं। लेकिन हमारे तो एक ही दृष्टिकोण का फर्क है बीजेपी का और कांग्रेस का, कि हम ये नहीं कहना चाहते कि जो राम है वो किसी एक विशेष किसी पार्टी से या राजनीतिकरण होना चाहिए, या किसी एक पार्टी का कोई उस पर जो है किसी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भगवान किसी राम, तो भगवान सबका है। भगवान राम 140 करोड़ देशवासियों का है। आज देश में 20% अगर कांग्रेस की वोट हैं, आज देश में 38% भाजपा की वोट हैं, 36% भाजपा की वोट। राम में ये नहीं है कि भाई ये राम केवल राम सभी का है। राम जो मैं मान सकता हूँ कि एक जो है ना सिर्फ भारतवर्ष में जो रहता है, मगर जिसकी भी हमारे हिंदू धर्म में आस्था है, सभी भगवान राम में विश्वास रखते हैं, पार्टी से ऊपर उठ के विश्वास रखते हैं। और किसी भी राजनीति को, कि राजनीतिक दल को उसमें राजनीति, ये इतना ही हमारा और उनका फर्क है। बाकी हमें भी पूरा राम मंदिर में हमें भी बहुत खुशी है
22 जनवरी को पार्टी जाएगी क्या, क्योंकि काफी विपक्षी पार्टियों ने इसको राजनीतिकरण कहा है कार्यक्रम का। देखिए, जो मैं समझता हूं कि बात आती है कि निमंत्रण आएगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, हम तो बिना निमंत्रण के भी जाएंगे, क्या है इसमें। हम तो कोई जो है कहते हैं, हम तो बिना निमंत्रण के मैं तो जा चुका हूं पहले, और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो विश्वास रखते हैं वो मैं समझता हूं। हाँ, हमने उस चीज की राजनीतिकरण की जहां तक बात है कि भाई वो चीज देशवासियों के सामने सवाल है, क्या भगवान श्री राम किसी एक दल के, वो नहीं है हमारा मानना। ये हमारा फर्क है वैचारिक। हमारा मानना है भगवान राम ना सिर्फ प्रत्येक भारतवर्षवासी के हैं, भगवान राम इस सृष्टि के एक एक जो सृष्टिवासी है वही उनके आस्था का प्रतीक है भगवान राम। उनको भगवान राम का दायरे को मैं समझता हूँ बढ़ाने का की बात करी जानी चाहिए और उसको छोटा नहीं करा जाए। अच्छा, राहुल गांधी ने जो पीछे राहुल